जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों एनएमएस की परीक्षा में इंपॉर्टेंट होता है हमारा सैट का पेपर, स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसके 90 प्रश्न आते हैं और मैट के भी 90 प्रश्न आते हैं, चाहे आप जिस राज्य के हों। ये सेम पैटर्न है ऑल ओवर इंडिया बच्चों। ठीक है, आज मैं आपको सैट के प्रश्नों को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ और पूरे मैं 90 प्रश्न को कराऊंगा, जो कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ का जो आप बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, मैं ऐसे आपको हिंदी में यहाँ पर पढ़ के बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित हमारे महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो दूसरे का आंसर है जॉन के। थर्ड है आपके सामने 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तात्कालिक कारण उस समय का गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस थे, जिन्हें सिपाहियों ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। तो ये तात्कालिक कारण था। ठीक है, प्रति शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो चौथे का है, आपको पता है प्रति जो कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिभूमि या प्रति कहते हैं। बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ एनएमएमएस के साथ में। इस समय पीएम यशस्वी योजना, इस समय जो बच्चे क्लास 8 में हैं वो इसे देंगे, प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक होती है श्रेष्ठा परीक्षा, ये भी जो कक्षा 8 में इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो इसको देंगे। तो ये दोनों की डिटेल्स मेरे चैनल पे है, प्लेलिस्ट से जाकर आप दोनों की डिटेल को देख सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या आएगा। और यशस्वी में बच्चों 75,000 रुपये साल के मिल रहे हैं 9-10 में, और 11-12 में 1.25 लाख रुपये मिल रहे हैं। और श्रेष्ठा में आपको बेहतरीन स्कूलों में एडमिशन मिलता है, जो कि 3 से 4 लाख रुपये साल के खर्च आते हैं। तो रहना खाना पीना सब फ्री रहता है बच्चों। तो आप इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरे नवोदय के भी वीडियोस हैं, जो कि पूरी तरह से मैं बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो नवोदय की भी मैंने प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, जिसमें 25 वर्षों के आयु प्रश्नों को हल करके मैंने बताया हुआ था। आपके अगर छोटे भाई बहन हो तो उनको कह दीजिएगा, उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप नवोदय के किसी एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें 2000 के ऊपर बच्चों इसमें भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन 5 है, ये है हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ है आपको पता है? ये हमारे पश्चिम बंगाल में है। नंबर 6 है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो 6 का आंसर है 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए इसके बाद है, हम लोग पढ़ते हैं नंबर 8 क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं। तो ये है आपका तीसरा, डूंगरपुर और धौलपुर। ठीक है, फिर है नंबर 9, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपके बेयावर अजमेर में। ठीक है, अब आइए ये वाला देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? किस मौलिक अधिकार के तहत? ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है? तो वो होती है 233। ठीक है, अब इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था अमृतसर में। तो जो जनरल डायर था उसने क्या की थी? गोली चलाकर सबको मार दिया था। बायोगैस मिश्रण है। ठीक है, तो बायोगैस मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये इंपॉर्टेंट है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण जो है, इसी को बायोगैस हम कहते हैं। ठीक है, तो 15 का आपका 3 आंसर है। ठीक है, अब आइए 16 क्वेश्चन पे, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका पालन कहलाता है बच्चों सेरीकल्चर। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे ही जो रेशम के जो कपड़े हैं बनाए जाते हैं।
फिर है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसको वापस से पा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोयला, पेट्रोलियम और आपका प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हैं इसके उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो 18 का है आपका तीसरा 30%, यानी कि 30%। अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ठीक है, तो 19 का आंसर बच्चों पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियों को अभिलेखागार में रखा जाता है। फिर है चाह मानो चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो ये था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, अब आइए, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो ये है लाल किला दिल्ली का, रेड फोर्ट दिल्ली का। ठीक है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह ने कई बार इसे लूटा, यह है गुजरात में। ठीक है, अब है 23, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक जो हैं वो हैं तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 24, आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम? 24 का आंसर है बच्चों चौथा भोगीलाल पांड्या। ठीक है, 25 है, खरीफ की फसल है? तो खरीफ और रबी दो जो फसलें हैं वो बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो 25 का है आपका चावल। ठीक है, ये खरीफ की फसल है जो कि गर्मी के ठीक बाद जब बरसात स्टार्ट होती है तब बोई जाती है, इसकी धान बोए जाते हैं। फिर है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने कराया था। फिर राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो 27वां का आंसर है चौथा गुड़ावन। ठीक है, अब देखिए 28 है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये है आपके राज्यपाल, जो राज्यपाल हैं वही करते हैं। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो इस तरह से ये आपका 2 सवाल तैयार हो गए। भारत के मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब सबसे कम उम्र का कौन आदमी वोट कर सकता है? तो 18 वर्ष है। ठीक है, पहले ये 21 वर्ष था। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन है? तो संचार का साधन में देखिए जिससे कुछ सूचनाएं इधर उधर भेजी जा सके, तो ये उपयुक्त सभी है, रेडियो, टीवी और अखबार, तो सभी से भेजी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर है बच्चों दक्षिण अफ्रीका। रेडियो तरंगे किस मंडल में होती हैं? तो रेडियो तरंगे बच्चों जो हैं बाह्य वायुमंडल में, यानी कि थर्मोस्फीयर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, 32 का है 4। फिर है 33, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसकी है बच्चों रिक्टर स्केल पे ही भूकंप मापा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कई राज्यों में। तो ये है आपका 5 जून, एकदम याद कर लीजिएगा इसको। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो इसका उत्तर है बच्चों प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए विज्ञान के प्रश्न आ गए। प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो इसका है आपका रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल किस पशु के बालों से बनाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है कश्मीरी बकरी, ध्यान रखिएगा, बकरी से पश्मीना उल बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 38 है, उस कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले प्रमुख जीव नहीं है? तो ये नहीं पाया जाता है, तो भालू यहाँ नहीं पाया जाता है, बाकी बंदर, हाथी और चीता पाए जाते हैं। अब देखिए चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? जब भी चक्रवात होता है तो एक बीच में नेत्र बन जाता है उसके। ठीक है, उसका व्यास जो होता है वो 10 से 30 किलोमीटर होता है। सोचिए इतना बड़ा दायरा होता है 10 से 30 किलोमीटर का, तो बहुत बड़े दायरे में चक्रवात आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो 40 का आंसर आपका दूसरा वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो बाकी यूरिया, अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये नेचुरली वर्मी कंपोस्ट बनता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है? ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं किण्वन, यानी कि अंग्रेजी में फर्मेंटेशन। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। फिर देखिए विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया? काफ़ी बार कई राज्यों में पूछा गया है। ठीक है, ये है अमेरिका में।
किस पुस्तक में संकटपन जो स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब जो संकटग्रस्त हैं, मरने वाली स्पीसीज हैं, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। कई बार उल्टा प्रश्न भी आता है बच्चों कि रेड डाटा बुक क्या है, तो इसमें ये ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, ठीक है, तो वह है हमारी श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC। WBC ही जो बाहर से अगर बैक्टीरिया कोई एंटीजन आता है तो उसको मारने का काम, लड़ने का काम करते हैं उससे। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो है वो है बच्चों हर्ट्ज, ठीक है। HZ उसका फुल शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका हो गया 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। 46 है, नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो है हमारा परितारिका यानी कि आइरिस, ठीक है। किस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, एकदम कई बार ये भी आया हुआ दोनों प्रश्न 46 और 47 वाले, उसको कहते हैं दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर बच्चों क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब दाब बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो इससे भी डायरेक्ट फॉर्मूला वाले भी सवाल आते हैं। इसके बाद है लार चावल के माड़ को किस में बदलता है, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका शर्करा यानी कि शुगर में। फिर है थल समीर किस समय बहती है, थल समीर यानी कि जो लैंड ब्रिज है, जमीन वाली हवा है, वो कब बहती है, तो वो बहती है बच्चों रात्रि काल में, रात के समय, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है लिटमस का को निष्क्रिय किया जाता है, तो 50 का आंसर है 3। अच्छे निष्कर्षित सॉरी निर्माण किया जाता है, तो ये लाइकेन से किया जाता है। लाइकेन एक तरह का आपका अलगी और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है। फिर है लोहे का जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसमें ऑक्सीजन और जल, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए कोई रोल नहीं है, सल्फर का कोई रोल नहीं है, नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं, तो ऑक्सीजन और वाटर का रोल है। पेशियों में ऐठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो ये काफ़ी बार आया हुआ है, ये है लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है इस वजह से, और बनता क्यों है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास, किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है, तो ये है आपका जेंथियम। फिर है तरुण 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ठीक है, स्पीड दे दिया 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में, समय दे दिया 15 मिनट, 15 मिनट में दूरी तय करता है। तब देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें दूरी निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्पीड हमारा है 2, ठीक है, और ये है आपका 15 मिनट। ये बच्चों देखिए ये है 2 मीटर प्रति सेकंड और ये है 15 मिनट, तो 15 मिनट को हमने किस में बदल दिया, सेकंड में बदल दिया, क्योंकि ये भी सेकंड था, ये भी सेकंड हो गया। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो ये देखिए आपका आ जाएगा 30, 15 दूनी 30 हो गया, 30 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1800, ठीक है, तो 1800 मीटर, इसलिए इसका उत्तर क्या है, तीसरा सही है। क्लियर हुआ। बस यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या थी, ये मिनट था, ये आपका सेकंड था, बस इसको आपको किस में बदलना था, सेकंड में बदलना था और संख्याओं को गुणा कर देना था। तो ये समझ गए सवाल कैसे होगा। प्रतिदिन नालिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है चौथा यानी कि पारा। फिर है दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ये है हमारा अवतल दर्पण। ये काफ़ी बार आता है बच्चों, ठीक है। फिर है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा, ये देखिए दूसरा सिरा क्या होगा, इसका ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी जो है वो कुचालक होती है उष्मा की, ठीक है। क्लियर हो गया। यसद लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है, तो यह चौथा, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, इसको इंग्लिश में गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद है आपका ये देखिए नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाले जनन का प्रकार है, तो 59 का 2 है आपका कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये पत्तियों का एक भी टुकड़ा गिरता है जमीन पे तो वापस से वो एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को
दर्शाता है, तो इसका है स्विच ऑफ की, क्योंकि जब सटा रहेगा तभी बिजली पास होगी, तो इसका ऑप्शन चौथा जो है वो सही है। पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें बच्चों उपयोग करिए, ठीक है, का सिद्धांत शामिल नहीं। बाकी ये RRR कहा जाता है, RRR, इसको ध्यान रखिएगा, रिड्यूस, रिसाइकिल और इसके बाद क्वेश्चन RRR ये शामिल, अब पता चल गया आपको। क्वेश्चन 62 है आपके सामने, कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है? तो आपका 62 का आंसर है आपका फॉस्फोरस, क्योंकि ये भी बच्चों फॉस्फोरस माचिस बनाने में इस्तेमाल होता है, तो इसको इसलिए जल में रखा जाता है ताकि क्रिया ना करे हवा के साथ, ठीक है। नहीं तो आप ध्यान रखिएगा, जो सोडियम होता है, ठीक है, उसको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये हवा में आते ही अभिक्रिया कर देता है। और यहाँ पर क्या है, ये धातु हो गया, ये धातु का आपका उदाहरण है, और ये अधातु यानी कि नॉन मेटल का उदाहरण है। तो दोनों को याद रखिएगा, प्रश्न जो है बदल के इस तरह से भी आ सकते हैं। फिर दिए गए राष्ट्रीय उद्यान में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? ठीक है, तो ये है आपका सतपुड़ा, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? ये कई बार देखिए प्रश्न आया हुआ है, हम घबरा जाते हैं। दोनों बलों के अंतर के बराबर, मान लीजिए इधर से हमने 10 न्यूटन की ताकत लगाई, इधर से हमने 8 न्यूटन की ताकत लगाई एक लकड़ी के उस पे, तो देखिए अंतर क्या, 2 न्यूटन का है, तो लकड़ी किधर को खसक जाएगी? इधर को खसक जाएगी। कोई मान लीजिए एक लड़का इधर से लगा रहा है, एक लड़का इधर से लगा रहा है, तो क्लियर है, तो अंतर हमेशा होगा, ये ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने, ये है, निम्न में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? तो इसमें जो है दरवाजे के कब्जे में तेल की बूंदे डालना। देखिए कभी कभी दरवाजा पुराना होता है तो आवाज भी आने लगती है, तो हम तेल की बूंदे डाल देते हैं तो आवाज कम हो जाती है, बाकी में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। साइकिल के हैंडल तथा पहिए के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो 66 का आंसर है आपका क्रोमियम का, तभी वो चमकता है। आजकल स्टील वाले भी बहुत रेलिंग्स वगैरह आ रहे हैं जो कि चमकते हैं उसी क्रोमियम की वजह से। लुईस ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? तो ब्रेल लिपि आपको पता है कि जिनको देखने में दिक्कत है उनके लिए इस्तेमाल होता है, तो चक्षुष विकृति जो है जिनको, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 67 का आपका है 1 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है यानी कि डिस्प्लेसमेंट का है? तो देखिए जिंक जो है सल्फेट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है, ठीक है, अपने से खींच ले रहा है और कॉपर को हटा दे रहा है, ठीक है, यही आपका उदाहरण है, तो पहला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने, निखिल को लोटनिक, स्थैनिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का क्रम देखिए, कई बार ये आते हैं क्वेश्चन बदल के आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो व्यवस्था करनी है हमें, किस में करनी है? इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में करनी है, ठीक है, वही मैं देख रहा था किस क्रम में करना है इसको, बढ़ते हुए क्रम में। तो 69 का बच्चों ये आंसर आएगा आपका, सबसे कम लोटनिक है, उसके बाद सर्पी, उसके बाद स्थैतिक है, मतलब सबसे ज्यादा अगर बल लगता है तो स्थैतिक वाले में लगता है, सबसे कम लोटनिक वाले में लगता है, रोलिंग वाले में, रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने, प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी कि एलईडी बल्ब आते हैं ना, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के, तो ये जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से, जो प्लस साइन बना रहता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए गणित के सवाल हो गए, तो गणित के सवाल बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको हल करना पड़ेगा और कॉपी के बिना इस पे हल नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।